हेलो एवरीवन, इंग्लिश बाई छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड ग्रामर क्लास 12th की वोकैबलरी से होमोफोन्स पार्ट 3 को। होमोफोन्स को हिंदी में समान ध्वनि वाले शब्द कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के पहले मैं होमोफोन्स के 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूं। जिस किसी ने वो दोनों पार्ट्स न देखे हों तो वह ग्रामर नाम से बनी हुई प्लेलिस्ट में जाकर उन दोनों पार्ट्स को देख सकता है। दोस्तों, इस पार्ट 3 में हम होमोफोन्स वर्ड 15 नंबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आइए आज का ज्ञान प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आज का ज्ञान है शिक्षा और समय के महत्व को जो विद्यार्थी समझ लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती है। इसलिए शिक्षा और समय के महत्व को पहचानिए और अपने आप को सफल बनाइए। दोस्तों, चलिए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं होमोफोन्स पार्ट 3 की ओर। और पार्ट 3 में हम बात करने जा रहे हैं 15 नंबर से। कोर्स COARSE, इस कोर्स का मतलब घटिया या बुरा होता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ही पुट्स ऑन ए ड्रेस मेड ऑफ कोर्स क्लॉथ, उसने ड्रेस को पहना जो ड्रेस थी मेड ऑफ कोर्स क्लॉथ, वो घटिया कपड़ों से बनी हुई थी। दूसरा कोर्स उच्चारण है COURSE, इस कोर्स का मतलब पाठ्यक्रम होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चंस आपके सिलेबस से आउट ऑफ कोर्स आ जाते हैं, तो एक सेंटेंस बनाते हैं, दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ कोर्स। ये जो क्वेश्चन है वो कोर्स के यानी पाठ्यक्रम के बाहर का है। वर्ड नंबर 16 कॉन्फिडेंट, CONFIDENT, कॉन्फिडेंट का मतलब विश्वास पात्र होता है। एक एग्जाम्पल समझते हैं। पंडित नेहरू वॉज अ कॉन्फिडेंट, जो पंडित नेहरू थे वो कॉन्फिडेंट थे यानी विश्वास पात्र थे। किसके? ऑफ गांधी जी, गांधी जी के कॉन्फिडेंट थे, विश्वास पात्र थे। दूसरा वर्ड है, ये भी कॉन्फिडेंट इसको पढ़ते हैं और इसकी स्पेलिंग होती है CONFIDENT। इस कॉन्फिडेंट का मतलब विश्वास होना होता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस, मैं अपनी सफलता के प्रति यानी मुझे अपनी सफलता के प्रति कॉन्फिडेंट है, विश्वास है। अब बात करते हैं वर्ड नंबर 17 की, और 17 में है डेयरी, DAIRY। डेयरी मतलब दुग्धशाला, जहाँ से आप दूध प्राप्त करते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। ही टुक मिल्क, उसने दूध लिया, फ्रॉम डेयरी, दुग्धशाला से दूध लिया। दूसरा वर्ड इसी से मिलता जुलता है और ये है डायरी, DIARY। तो डायरी यानी जिस पर आप कोई चीज़ लिखते हैं उसे डायरी कहा जाता है। एक एग्जाम्पल समझते हैं। नोट इट डाउन इन योर डायरी, इसे आप अपनी डायरी में नोट डाउन कर लें यानी लिख लें। वर्ड नंबर 18, और वर्ड नंबर 18 है डिफाई, DEFY। डिफाई का मतलब चुनौती देना होता है। 2004-2011 बोर्ड पेपर में डिफाई पूछा जा चुका है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। आई विल डिफाई योर ऑर्डर इन द कोर्ट, मैं आपके ऑर्डर को डिफाई करूँगा यानी चुनौती दूंगा इन द कोर्ट,
कोर्ट में। दूसरा मिलता जुलता एक वर्ड है, इसको भी हम डिफाई पढ़ते हैं, लेकिन स्पेलिंग होती है DEIFY, और इस डिफाई का मतलब होता है देवता समान बनाना। एक एग्जांपल देखते हैं, आई विल मेक हिम डिफाई, मैं उसे देवता के जैसा बना दूंगा। वर्ड नंबर 19, डाई, DIE। डाई मतलब मरना होता है, जैसे एग्जांपल है मैन मस्ट डाई। इसी से मिलता जुलता दूसरा वर्ड है डाई, लेकिन इसकी स्पेलिंग DYE होती है, और इस DYE को हिंदी में रंगना कहते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, हिज शर्ट वॉज डाइड, उसकी शर्ट रंगी हुई थी ब्लैक कलर से। वर्ड नंबर 20 देखते हैं, एलिजिबल, ELIGIBLE। इस एलिजिबल का मतलब चुना जाने योग्य होता है। 2006 बोर्ड पेपर में ये शब्द पूछा गया था। एक एग्जांपल समझते हैं, राम इज एलिजिबल, राम चुने जाने योग्य है फॉर दिस पोस्ट, इस पोस्ट के लिए। इसी से मिलता जुलता दूसरा जो वर्ड है उसको पढ़ते हैं, इलेजिबल, ILLEGIBLE। इलेजिबल मतलब अपठनीय, जिसे पढ़ा ना जा सके। एक एग्जांपल देखते हैं, हिज राइटिंग इज इलेजिबल, उसकी जो लेखनी है, जो राइटिंग है, वो इलेजिबल है, अपठनीय है, मतलब उसकी राइटिंग को पढ़ा नहीं जा सकता है। अब बात करते हैं वर्ड नंबर 21 की, एमिनेंट, EMINENT। इस एमिनेंट का मतलब प्रसिद्ध होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, कालिदास इज वन ऑफ द एमिनेंट ड्रामाटिस्ट ऑफ इंडिया। जो कालिदास हैं, इंडिया के कई प्रसिद्ध ड्रामाटिस्ट में से एक महान ड्रामाटिस्ट हैं, नाटककार हैं। दूसरा वर्ड इमिनेंट का मिलता जुलता है, उसको भी हम इमिनेंट पढ़ते हैं, लेकिन स्पेलिंग होती है IMMINENT। इस इमिनेंट का मतलब होता है शीघ्र होने वाला। 2016 बोर्ड पेपर में ये इमिनेंट वर्ड पूछा गया था। एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, सी इज इन इमिनेंट डेंजर, वो जल्दी ही खतरे में पड़ने वाली है, ऑफ लॉसिंग हर जॉब, अपनी जॉब के खोने के कारण। वर्ड नंबर 22, ईगोइस्ट, EGOIST। ईगोइस्ट का मतलब स्वार्थी व्यक्ति होता है। राम इज नॉट एन ईगोइस्ट मैन, जो राम है नॉट एन ईगोइस्ट मैन, यानी स्वार्थी व्यक्ति नहीं है। दूसरा जो उच्चारण है इससे मिलता जुलता, उसको हम पढ़ते हैं ईगोटिस्ट, EGOTIST। ईगोटिस्ट मतलब होता है अहंकारी। एक एग्जाम्पल देखते हैं, श्याम इज एन ईगोटिस्ट मैन, जो श्याम है वो एक अहंकारी व्यक्ति है। अब बात करते हैं वर्ड नंबर 23 की। 23 में फेयर, FARE, फेयर का मतलब किराया होता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, वी पे फेयर, हम किराया देते हैं, इफ़ वी ट्रेवल इन द ट्रेन, यदि हम ट्रेन में सफ़र करते हैं। फेयर का दूसरा उच्चारण है फेयर, FAIR। इस FAIR का मतलब सुंदर होता है, या आप मेला भी कह सकते हैं। एक एग्जाम्पल है, पहला, सीता इज वेरी फेयर, मतलब इस फेयर का मतलब सुंदर है, तो इसको हम कहेंगे सीता बहुत सुंदर है। दूसरा मेले से रिलेटेड है कि यहाँ पर वर है, जबकि बी लिखना चाहिए सब्जेक्ट। वी वर गोइंग टू सी द फेयर, यानी हम लोग मेला देखने जा रहे हैं। नंबर 24, गोल, GOAL। इस गोल का मतलब लक्ष्य होता है। वी शुड वर्क हार्ड, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए, टू रीच आवर गोल, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। दूसरा वर्ड गोल है, स्पेलिंग लेकिन GAOL। इसका मतलब जेल होता है, जैसे द थीफ वॉज सेंट टू गोल, जो चोर था उसको जेल भेज दिया गया। और आज का आखिरी वर्ड 25, ह्यूमन,
MAN, इस ह्यूमन का मतलब मानव होता है। वी शुड बी काइंड, यानी हमको दयालु होना चाहिए। टू ऑल ह्यूमन बीइंग, यानी पूरी मानव जाति के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। और दूसरा उच्चारण शब्द है ह्यूमेन, HUMANE। ह्यूमेन मतलब दयालु होता है। 2010, 2016, 2020 यूपी बोर्ड परीक्षा में ह्यूमेन वर्ड पूछा गया था। ही इज ह्यूमेन, वह दयालु है। टूवर्ड्स हिज सर्वेंट, अपने नौकर के प्रति। तो दोस्तों ये थे 25 होमोफोन्स का पार्ट 3। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।